हम वीडियो के शुरू में एक अंडरग्राउंड शहर को देखते हैं। ये शहर इसीलिए बनाया गया था ताकि लोगों को 2 सूरज की गर्मी से बचाया जा सके। इस शहर का नाम सिटी ऑफ एम्बर था। वहाँ पर लोग रहने लग गए थे। वहाँ पर लोग 200 साल तक रह सकते थे क्योंकि इतने अरसे के लिए खाना जमा करके रखा गया था। 200 साल बाद ही एम्बर के लोगों को वापस जमीन पर जाने की इजाजत मिल सकती थी, वो भी एक रास्ते के जरिए, जिस रास्ते को एक नक्शे पर बनाया गया था। कुछ जरूरी बातें और कुछ असूल लिखकर ब्रीफकेस के अंदर बंद करके रख दिया था। जब लोगों ने जाना था तभी उसको खोलना था। ब्रीफकेस को मेयर के हाथ में दे देते हैं, फिर वक्त गुजरने के साथ अलग अलग मेयर को देते जाते हैं। इस तरह काफी सालों तक चलता रहता है। जब एक दिन एक मौजूदा मेयर की मौत हुई तो वो ब्रीफकेस आगे किसी को नहीं देते, इसको एक जगह पर रख देते हैं। एक तरह लोग उसको भूल ही गए थे, लेकिन एक दिन अचानक वो ब्रीफकेस अपने आप ही खुल गया था, जिसके बाद हम एम्बर शहर के प्रेजेंट में देखते हैं जो एक जनरेटर पर चल रहा था। लेकिन वो जनरेटर जल्द ही खराब होने वाला था, साथ खाने पीने का सामान भी तेजी से खत्म हो रहा था। एम्बर शहर में हम एक स्कूल को भी देखते हैं जहाँ पर सब बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। तो वहाँ पर एक पार्टी होती है जिसमें हर बच्चे को एक पर्ची निकालनी होगी। पर्ची पर सब नौकरी के बारे में लिखा हुआ था। जो पर्ची जिस बच्चे के हाथ में आएगी उस बच्चे को वही नौकरी करनी होगी सारी जिंदगी। इसमें हर तरह की नौकरी को शामिल किया गया था। जो सबसे ज्यादा नौकरी की पर्ची को डाला गया था वो जनरेटर को सही करने की डाली थी। हम यहाँ जॉन को देखते हैं जो अपने डैड की तरह जनरेटर का मैकेनिक बनना चाहता था, लेकिन जो इसके हिस्से में पर्ची आई थी वो पोस्ट ऑफिस की थी जिससे वो डाकिये की नौकरी करेगा। यहाँ पर हम एक लीना लड़की को देखते हैं जो जॉन की अच्छी दोस्त थी। उसके हिस्से में पाइप को ठीक करने की नौकरी आई थी। उसका ख्वाब हमेशा से डाकिया बनने का था, इसीलिए जॉन उससे अपनी पर्ची को बदल लेता है। डाकिया बनने की खुशी में लीना भागकर अपने घर गई थी जहाँ पर उसकी दादी थी। वो भी लीना के साथ उसकी खुशी में खुश थी। वो लीना को यहाँ पर उसके डैड का एक मैसेज याद दिलाती है। दरअसल उसके डैड ने मरने से पहले उस दुनिया से बाहर निकलने का साफ मैसेज छोड़ा था, साथ ब्रीफकेस के बारे में भी बताया था, लेकिन लीना ने इस पर कभी गौर नहीं की थी। उसको लगता था कि ये सब फिजूल है। अगले दिन वो काम पर जाती है। वो बहुत खुश थी और बड़े अच्छे से अपना काम कर रही थी। तभी उसको शोर की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने के लिए आई तो वो देखती है कि कुछ लोग एक आदमी को मार रहे थे क्योंकि वो कह रहा था कि जो शहर का अंधेरे वाला हिस्सा है जो हाँ सबका जाना मना है। मैंने वहाँ एक बड़ा कीड़ा जो क्रिएचर बन गया था उसको देखा है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। सब पागल समझकर उसको मार रहे थे, लेकिन लीना को वहाँ पर उस कीड़े क्रिएचर का सींग मिल गया था जो उस आदमी ने फेंका था। ये वो अपने पास रख लेती है। जॉन भी काम पर जाता है। वहाँ उसका बॉस बहुत गुस्से वाला था, उससे काफी मुश्किल काम करवाता है। जॉन अपने बॉस को कहता है कि मैं पाइपलाइन को ठीक करना चाहता हूँ जो खराब है। उसका बॉस ये कहकर मना कर देता है कि तुम रहने दो, तुम नहीं कर सकोगे क्योंकि तुमसे पहले भी कुछ लोगों ने कोशिश की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो फिर जॉन को मरे हुए वर्कर का हेलमेट देकर काम पर जाने का कहता है। इसने पाइपलाइन के मसले को ठीक करना था कैसे भी। वो चोरी से अपने बॉस से पाइपलाइन का नक्शा चुरा लेता है। उसके जरिए वो उस जगह को चेक करते हुए वो काफी आगे निकल गया। वो कमरा नंबर 351 के बाहर जाता है जहाँ सबका जाना मना था। वहाँ आकर उसका जुनून और बढ़ गया था और साथ वो काफी हैरान भी था क्योंकि इस तरह का कमरा नक्शे में नहीं था, इसीलिए वो तलाशी जारी रखता है। ये पाइपलाइन बहुत बड़ी थी, कोई भी नहीं जानता था कि ये कहाँ पर जाती हैं। आगे बढ़ने पर वो एक ऐसी जगह पहुँच गया था जहाँ खाना रखा जाता था। वो ये देखकर बहुत घबरा गया था कि खाना तो खत्म होने वाला था। तभी वहाँ पर फूड गार्ड जो वहाँ पर आकर जॉन को गले से पकड़ लेता है क्योंकि यहाँ तक आना सबका मना था। वो इस पर गुस्सा कर ही रहा था कि तभी जनरेटर बंद हो जाता है। तभी सारे शहर की आहिस्ता आहिस्ता करके लाइट चली गई थी। हर तरफ अंधेरा हो गया था। फिलहाल जनरेटर को ठीक कर लेते हैं, लेकिन सब जानते थे कि वो ज्यादा वक्त चलने वाला नहीं है। इस रात लीना अपनी दादी के पास जाती है, उससे ब्रीफकेस के बारे में पूछती है। दरअसल जब ब्रीफकेस का सिलसिला चल रहा था तब लीना का दादा भी मेयर था और उनकी मौत के बाद वो ब्रीफकेस किसी को नहीं दिया गया था। वो ब्रीफकेस की तलाशी करती है जो उसको मिल ही जाता है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके साथ करना क्या है। अगले दिन जब लीना मेयर के पास जाती है तो वो खाने के कुछ डब्बे छुपा रहा था। लीना उनको देख लेती है। मेयर वहाँ पर लगी कुछ तस्वीरें लीना को दिखाता है जिसमें उसके दादा की भी तस्वीर भी थी और उसने वो ब्रीफकेस पकड़ा हुआ था। अब उधर हालात खराब होने लगे थे क्योंकि उनको खाने पीने और दवाइयों की कमी से उनको झेलना पड़ रहा था। लीना इसके बाद जॉन से मिलती है। उसको वो सींग दिखाती है जिसको उस आदमी ने फेंक दिया था। जॉन अपने डैड से उस सींग के बारे में पता लगाता है कि वो असल है कि नहीं। इसके डैड के
पास काफी इन्फॉर्मेशन थी इस बारे में। आखिर कैसे एक कीड़े का सिंग इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वो जॉन की मदद करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो इस शहर के बारे में और कुछ जाने। इसके डैड से मदद न मिलने पर लीना जॉन को ब्रीफकेस दिखाती है जिसमें से एक कागज का फटा टुकड़ा, एक प्लेट और एक कांच का टुकड़ा निकला था जिस पर एक निशान बना हुआ था। वो फटे हुए कागज को जब जोड़ते हैं उनको शहर से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था, यहाँ से बाहर जाने का, क्योंकि यही वो नक्शा था जो इस ब्रीफकेस में रखा गया था। उस रास्ते से जाने के लिए कमरा नंबर 351 से गुजरना था। ये लोग जब वहाँ जाते हैं लंगड़ाते हुए एक आदमी को देखते हैं जो इनको देखते ही वहाँ से भाग जाता है। उसने अपने हाथ में खाने के डब्बे पकड़े हुए थे जिनको वो वहीं गिरा देता है। ये देखकर जॉन हैरान हुआ कि वो खाने के डब्बे बहुत पहले खत्म हो गए थे, जिसका मतलब ये था कि लोगों से झूठ बोलकर ये खाना कहीं छुपाया हुआ था। इससे पहले वो उधर कुछ देखते उन पर एक क्रिएचर हमला कर देता है जो असल में एक वही कीड़ा था जो क्रिएचर बन गया था। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। लीना जॉन के हेलमेट को देखती है जिस पर लीना के डैड का नाम लिखा हुआ था, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि उसके डैड पाइपलाइन का ही काम करते थे जो अब जिंदा नहीं थे। वो उनको याद करती है। ये देखकर लीना इसके बाद अपनी आंटी के घर जाती है और अपने डैड की मौत के बारे में पूछती है कि कैसे हुई थी। वो बताती है कि तुम्हारे डैड को इस शहर से निकलने का बहुत शौक था। उन्होंने एक रास्ता तलाश भी कर लिया था लेकिन मिशन पूरा होने से पहले ही वो डूबकर मर गए थे। अपने डैड की ऐसी मौत होने से वो बहुत गमजदा हो गई थी। साथ वो वहाँ पर फूड गार्ड को देख लेती है जो लंगड़ाता हुआ चल रहा था। उसको देखकर लीना को वही रात वाली बात याद आती है। वो सीधा जॉन के पास जाकर उसको सारी बात बता देती है। इस रात खाना और कोई नहीं बल्कि फूड गार्ड लेकर ही भाग रहा था क्योंकि वो भी लंगड़ाता था, इसीलिए वो कमरा नंबर 351 में जाते हैं, जहां आने के बाद ये हैरान हो गए थे क्योंकि ये सारा कमरा खाने से भरा हुआ था जिसको वो लालची मेयर ने अपने लिए जमा करके रखा था। ये खाना इतना ज्यादा था इसकी सारी जिंदगी वो खाना चल सकता था, जबकि उसके लोग तो भूख से मर रहे थे। ये दोनों वहाँ से भागकर लीना के घर आ गए थे। वो लीना के डैड का मैसेज सुनते हैं। इसमें एक फौजी के बारे में भी बताया जा रहा था, इसीलिए वो जल्दी से अपने डैड के पास जाता है। उनसे लीना के डैड और फौजी के बारे में पूछता है। तब उसका डैड बताता है कि लीना का डैड और फौजी मिशन में दोनों साथ थे, पाइपलाइन का ही काम करते थे लेकिन कभी भी अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए थे। दरअसल लीना के डैड साथ उनके बहुत से साथियों की मौत हो गई थी, इस फौजी की भी, इसीलिए मैंने तुम्हें इस मिशन के बारे में नहीं बताया था। हमेशा से मैकेनिक और पाइपलाइन के काम से दूर रखा था। जॉन अपने डैड की परेशानी को समझ तो गया था लेकिन इसको किसी भी तरह इस मिशन को पूरा करना था। दरअसल यहाँ से खुद भी निकलकर दूसरों को भी निकालना था। उधर लीना मेयर का असली चेहरा लोगों को दिखाना चाहती थी। दरअसल वो कितना लालची था, सबको सामने लाना चाहती थी लेकिन वो पकड़ी गई थी। उसको खुद मेयर ने ही पकड़ा था, जिसके बाद वहाँ की लाइट बंद होने लगी थी, जिस चीज का फायदा उठाकर लीना मेयर का बैग चुरा कर वहाँ से भाग गई थी। जबकि लीना और जॉन को मुजरिम की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया था। वो मेयर के मिले बैग से और ब्रीफकेस के कांच के टुकड़े को एक साथ जोड़ते हैं जिससे वो मुकम्मल हो गया था। इस पर वही निशान बन गया था जो जनरेटर के कमरे पर बना हुआ था। उनको लगता है कि शायद वो इस कमरे की चाबी है। वो कमरा नहीं खुलता। जब लीना नक्शे पर लिखी बातों को पढ़ती है, उनको एक अलमारी को हटाना था। जैसे ही वो अलमारी को हटाते हैं तो वो देखते हैं कि अंदर बहुत सारी अलमारियां हैं। वो दूसरे सवाल को पढ़ते हैं। इसके मुताबिक व्हील को घुमाते हैं जिससे सारी अलमारियां एक तरफ और जनरेटर रूम एक तरफ हो गया था। एक और खुफिया दरवाजा खुलता है। ये एक अंडरग्राउंड शहर में पहुंच गए थे। यहाँ पर एक लंबी नदी एक मशीन के साथ जुड़ी हुई थी। दरअसल ये अलमारियां यहाँ पर यूं ही नहीं थी इनमें सामान रखा जाए, बल्कि इनमें बैठकर लोगों को जाना था। तीसरे सवाल के मुताबिक इनको कंट्रोल रूम में जाना था। ये उस कांच के टुकड़े को चाबी के जैसे इस्तेमाल करते हैं तो कंट्रोल रूम का दरवाजा खुल गया था। अंदर आकर ये बहुत सारे बटन को देखते हैं जो वहाँ की सारी मशीनों को कंट्रोल करते थे। बताई गई जरूरी बातों की वजह से वो जैसे ही व्हील को घुमाते हैं तो मशीनें अपने आप ही घूमने लगी थी। मुसीबत इन पर तब आती है जब पानी का प्रेशर बढ़ गया था। शहर की लाइट अब तेज काम करने लगी थी। इससे प्रेशर इतना बढ़ गया था कि जिसकी वजह से पाइपलाइन टूट गई थी, जिस वजह से सैलाब आने का खतरा बढ़ गया था। मेयर जब सब लोगों के साथ खड़ा था वहाँ भी सब हिलने लगा था। चिंगारियां आकर गिर रही थी जिससे मेयर समझ गया था कि मेरा राज सबके सामने आने वाला है। ये शहर भी सैलाब की वजह से बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो एक ऐसे कमरे में चला जाता है जहाँ पर पानी नहीं आ सकता था, लेकिन वहीं कीड़ा क्रिएचर आकर मेयर पर हमला कर देता है, उसको मार देता है। जिसके बाद पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए जॉन का बॉस वहाँ आ जाता है। वो कहता है
के पानी के प्रेशर को रोकने और मशीन को ठीक करने के लिए हैंडल को पकड़े रखना है। यह काम बहुत खतरनाक था, इस तरह लोगों की जान को बचाया जा सकता था। तुम यहाँ से चले जाओ, ये काम मैं कर लूंगा। हालांकि जॉन ऐसा करना तो नहीं चाहता था, उसको जाना ही पड़ता है। उसका बॉस अपनी जान की परवाह न करते हुए हैंडल को पकड़े रखता है, जिसके बाद लीना, उसकी छोटी बहन और जॉन एक कश्ती में बैठकर पानी के प्रेशर की वजह से वहाँ से निकल गए थे। वो बहुत आगे आकर एक जगह पहुँच गए थे जहाँ पर बहुत अंधेरा था। उनको ठीक नहीं लगता, अपनी जान को बचाने के लिए दुआ कर रहे थे। वो एक बहुत बड़े झरने से नीचे आ रहे थे, वो बहुत तेजी से, उनको डर लग रहा था, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब वो आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक तालाब में थे। थोड़ा आगे जाने पर उनको रोशनी नजर आती है। रोशनी का पीछा करते हुए वो जमीन पर आ गए थे, लेकिन वो वहाँ आकर खुश नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर इतना ही अंधेरा था जितना नीचे था। लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो सूरज को देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, इसीलिए वो जमीन पर आराम से रह सकते थे और जिंदगी गुजार सकते थे, क्योंकि वहाँ से दूसरा सितारा जा चुका था। वो उड़ते हुए परिंदे को देखते हैं तो वो काफी बड़े गड्ढे को देखते हैं, जिससे वो बहुत नीचे एम्बर शहर को देख पा रहे थे, क्योंकि वो जगह इतनी दूर थी, इनकी आवाज नीचे नहीं जा सकती थी। इसीलिए इनको एक आइडिया आता है। लीना इस रास्ते का नक्शा एक पत्थर पर बांधकर नीचे फेंक देती है, जिसको जॉन के डैड उठा लेते हैं। इस तरह वहाँ से सारे लोग बाहर की दुनिया में आकर बच गए थे। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।